गाइस वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज आई हूँ मैं विरासत में। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है विरासत में। तो गाइस हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन में आ गए हैं। ये विरासत लगा हुआ है, विरासत मेला ONGC ग्राउंड में लगा हुआ है। ये यहाँ पर 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। मुझे ज़रा लेट से पता चला, तो जैसे ही पता चला मैं आई हूँ। और अगली बार से नेक्स्ट ईयर मैं आपको पहले इसका वीडियो अपलोड करके दे दूँगी। तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ONGC ग्राउंड में विरासत का मेला लगता है। देख सकते हैं आप, ये बैनर लगे हुए हैं। कंसर्न होते हैं, रात में कॉन्सर्न होते हैं, बहुत प्यारा लगते हैं, म्यूजिशियन आते हैं। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन मनोज तिवारी जी आए हुए थे। ये यहाँ पे 27 तारीख को लहरी करके म्यूजिशियन आए थे। और 29 ये है कॉफ़ी वाला भैया, ये इनकी यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है। सो गाइस हम विरासत आ गए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ विरासत में और आप देख सकते हैं कि कितना रश है, कितना रश है। मैं और मेरे हस्बैंड पीछे, हेलमेट भी नहीं निकाला उन्होंने। हाँ ये देखिए विरासत के सामने है ये। ठीक है, लिख दिया। तो मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं विरासत। फर्स्ट टाइम आ रहे हो? जबकि ये देहरादूनी बर्थ है इनका, फिर भी हम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ। आराध्या के ले जाएंगे, खुश हो जाएगी। आराध्या को मैं तभी कह रही थी ले चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी फर्स्ट टाइम आए हैं। वो यहीं देहरादूनी हैं, पैदा ही हुए हैं यहीं। उनकी सब स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं पे हुआ है। फिर भी वो फर्स्ट टाइम ही आए हैं और वो भी मेरे साथ आए हैं। तो ये हमने अंदर एंट्री ली तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का सामान, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह। ये देखिए यहाँ पे उषा उथापा जी आएंगी 29 को। जैसे कि हम आज गए हैं तो 29 को उषा उथापा। तो ये डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम है, BR अंबेडकर स्टेडियम में। ONGC ग्राउंड BR अंबेडकर स्टेडियम भी बोलते हैं, उसके अंदर ही ये विरासत लगता है। तो ये यहाँ पे इतना बड़ा बैनर वगैरह लिया, तो मैंने लिया तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब प्राउड टू बी एन ONGC। तो ये सब बैनर लगे हुए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की फ़ोटोज़, पिक्स लगी हुई थी स्टैंड पे। वहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे ही ये वहाँ पे ऐसे बैनर लगे हुए थे। तो इसके अंदर ही घुसते हुए मैंने एंट्री करी है। तो मैं बाहर का दिखा रही हूँ आपको। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि बच्चों को भी लेके आना था, तो सोच रही थी बच्चों को भी लाना था, पर उसकी डांस क्लास थी और आधे ट्यूशन गई हुई थी तो नहीं लाए। पर पहले हम सोच रहे थे कि हम जाएं, वहाँ पे कितना भीड़ भाड़ है, रात का टाइम था और ठंडा भी हो जाता है, उसको जुकाम भी था, इस वजह से उसको हम लेके नहीं आए। पहले मैंने कहा हम तो जाएं। फिर हम गए थे। ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितना रश है। तो हर बार मेरी फ्रेंड रहती है मेरे साथ, संगीता, हर ब्लॉग में आपने देखा होगा। इस बार फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और वही मेरे कैमरामैन बने हुए थे। तो ये हमने अंदर एंट्री की, ONGC के अंदर एंट्री। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत उन्होंने लड़ियों से सजा रखा था पूरी नाइट में। इतना बहुत ही सुंदर लग रहा था नाइट का व्यू। और जब वो कॉन्सर्ट, वहाँ पे म्यूजिशियन वगैरह आते हैं, तब तो बहुत ही मज़ा आता है। तो हम रुके हुए थे जिस दिन हम गए थे, मैंने आपको बताया उस दिन मनोज तिवारी जी आए थे। हम काफ़ी वेट कर रहे थे, उसके बाद हम चले गए थे क्योंकि बच्चे घर पे छोड़े हुए थे। अगर उनको लाते तो हम पूरा रात में फिर उनको देख वो के जाते। बट टाइम पीरियड नेक्स्ट टाइम बच्चों को लेके आएंगे। यहाँ पे ये सचिन तेंदुलकर का इन्वेंशन था यहाँ पे, देख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए आप बताएं, आप ONGC ग्राउंड विरासत
गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आप अगर विरासत गए हैं, फर्स्ट टाइम गए हैं, सेकंड आए, कितने हर साल लगता है तो हर साल जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं तो फर्स्ट टाइम गई तो मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है यहाँ पर, और यहाँ से हम ये पूरा कवरेज करते हुए ये देख सकते हैं आप, कितना पूरा लड़ी वड़ी लगा के बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा कल्चरल विरासत लगता है। फिर इसमें आगे गए हम, यहाँ पे उन्होंने सोफ़ा वगैरह के लगा रखे थे, किसी को बनवाना हो या कुछ करना होगा तो वो भी यहाँ पर था। डिज़ाइनर मतलब डिज़ाइनर सोफ़ा ऐसे लगवाए हुए थे, एग्जीबिशन लगे हुए थे। कोई ऑर्डर देना चाहे सोफ़ा वोफ़ा के कि कैसे कैसे होना, तो यहाँ पे इस तरह से भी था वहाँ पर विरासत में। फिर हम वहाँ से थोड़ा सा आगे गए तो डेकोरेशन का सामान इतना अच्छा था, मतलब आप मान लें डेकोरेशन के घर की चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें जो आपको कभी क्या पता देखी ना हो, कभी आप लेना चाहते हो तो आपको मिली ना हो। कॉस्टली ज़रूर है पर बहुत बढ़िया है, बार्गेनिंग भी हो जाती है। कॉस्टली है मैं बोलूँगी, बजट के बाहर कभी कभी हमने भी यहाँ पे चीज़ ली है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये यहाँ पे 2 हाथी के जोड़े थे, इतने सुंदर थे, इतने हैवी थे। इसका रेट 35,000 था, 35,000 के ये 2 हाथी के जोड़े थे। बहुत सुंदर लग रहे थे, मन कर रहा था ले लो भैया, पर अपने बजट से बाहर थे। हॉर्स थे, ये बने हुए थे, ये शेर वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जाके तो गाइस ऐसा लगता है कि घर में जितनी चीज़ें है ना, क्रॉकरी से लेके या सजावट, उनको सबको हटा दो और माल होना चाहिए बस जेब में, और अपने घर में ले जाओ इनको सारे सामान को। पर ये है, पर जितना हमारे बजट में होता है हम उतना लेते हैं। बाकी बहुत सुंदर, आप ज़रूर आए, अगर आप आए हैं तो ज़रूर ले, और नहीं आए हैं तो नेक्स्ट टाइम विरासत आए, और आपको यहाँ पे इतनी सुंदर चीज़ें मिलेंगी जो आपने देखी भी ना हो और कभी वो भी ना, मतलब बहुत प्यारी थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था पर आई रियली एंजॉयड। ये देखिए इस तरह का मैट आता है, ये इजी टू कैरी है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप घूमने जाते हैं, योगा पिकनिक कहीं भी ले जा सकते हैं, बस आसानी से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और आसानी से ऊपर जाके देखो। बहुत अच्छी चीज़ है, कंफर्टेबल है, प्रीमियम प्राइस है, ये 1800 का है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और देखो आसानी से फोल्ड होगा, बस ऐसे ही आपने हाँ भाई अंजू, देखो लाइट वेट होता है एकदम, इजीली आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ONGC में अगर आप आए तो ये ज़रूर ट्राई करें। भाई कमीशन बन लो उनसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जनाब 3 सेट बोल रहे हैं, है 24,000 की, 24,000 100 2400 2400 के 3, कोई से भी 3। ये वाला भी 2400 का 3 है, ये भी 2400 का 3 है, ये 2000 रुपये का 3 है, ये 1900 रुपये का 2 अंजू आगे जाना है। सब मेटल का, ये 700 रुपये का है। ये तो राजस्थान गाइस, ये जैसे मैंने दिखाया, और वो मैट भी बहुत अच्छी थी। अगर आप विरासत जाएं ज़रूर लें, बहुत बढ़िया लगा मुझे वो, इजी टू कैरी, और कहीं भी जाओ तो जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो डेकोरेशन के लिए तो इतना अच्छा है ना, मैंने आपको बोला ना पैसा होना चाहिए। और आप यहाँ आके देखेंगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मन ऐसा हो रहा था, मेरा तो मन ऐसा हो रहा था मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। इतनी सुंदर चीज़ें थी डेकोरेशन की, वुड की, वो बहुत ही सुंदर थे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वुडन का था, यहाँ पे बहुत प्यारा था। गार्डन में रख लो, घर में रख लो, बहुत ही सुंदर, एक से बढ़ के एक चीज़ें थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने ऐसे देखी भी नहीं, मतलब एक से बढ़ के एक। कारीगरों की आप लकड़ी का काम देखो, बहुत ज़्यादा। आगे ये बैनर था, बहुत बड़ा बैनर बना रहता है, इसमें इवेंट लिखा रहता है, कौन किस चीज़ पे क्या होती है, और सिक्योरिटी के हिसाब से फुल था यहाँ पे, पुलिस वगैरह था। आगे बढ़ते अंदर एंट्री लेते हुए ये पान वाला था, हम इसे मजाक कर रहे थे इसके पापा,
तो एक पान ये कितने का दे रहा था, 50 रुपये का। तो हम इसके साथ आगे बढ़े। के साथ हम आगे बढ़े तो खाने के स्टॉल लगे हुए थे। और मेलों में जाओगे, कई और जगह, एक दो जगह मैं मेले में गई हूँ, मुझे वहाँ खाने की वैरायटी सही नहीं, पर यहाँ पे हम देखे तो यहाँ पे मिस्सी रोटी, पंजाबी हो, पूरा सब स्टॉल लगे थे। और एक से बढ़ के आप नाइट में आओ, काम पूरा हो रहा निपटा के अच्छे से, और यहाँ पे पूरा शॉपिंग भी करो। शॉपिंग अगर बिल्कुल अच्छे से करनी तो दिन में आए, क्योंकि दिन में कपड़े वपड़े अच्छे से दिखाई देते हैं। और रात में अगर कॉन्सर्ट देखने यहाँ पे कई सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं, सिंगर आते हैं, तो आराम से आओ, खाओ पियो, खाने की भी टेंशन नहीं। एक से बढ़ के एक चीज़, बिहार का आइटम, पंजाबी आइटम, गुजराती आइटम, बॉम्बे आइटम, सारे तरह की डिशेस, इंडियन डिशेस जितनी होती हैं सब हैं। और खाना एक से बढ़ के एक टेस्टी था। यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं, मज़े से आप खाओ। यहाँ पे एक से बढ़ के एक व्यंजन है, मज़े फुल ऑन, मतलब विरासत में फुल ऑन डेकोरेशन का सामान, हर चीज़ कपड़े से लेकर वही, और फिर खाना वाना भी खाओ आराम से, बच्चे भी मस्ती करते हुए जाए। तो इसके साथ हम आगे बढ़े, क्रॉकरी वगैरह का सामान सारा A to Z, मैं क्या बोलूँ, कुछ वर्ड ही नहीं है। देखिए, जैसे मैं दिखा रही थी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी सुंदर सा लग रहा है दही वही जमा के लिए, ऐसे बकेट टाइप में था। क्रॉकरी का सामान भी इतना प्यारा था कि पूछो नहीं। जूतियाँ पैरों की 350-400 की रेंज में, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ये मिट्टी के, पूरा मिट्टी के बने हुए थे। रेट तो थे भाई यहाँ पे ज़्यादा, पर चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप विरासत ज़रूर जाएँ, आपको आपके घर के लिए बहुत अच्छा सामान मिलेगा। बना रहे हैं नहीं यार, साइकिल देखो, छतरी कड़ी। बंद करो इसे। अच्छा है, मुझे पता वो लेना है चाबी रखने का, देखो इसमें से ये जैसे चाबी वाबी रखने का, ये सही है, इनको देखो। मैं तो अपने हस्बैंड को बोल रही थी ये लो ये लो, वो तो मुझे बोल रहे थे तेरा बस चले तो तू सब ले ले। तो सारी चीज़ें देखनी होती है, मैं हंसी मजाक कर रही थी उनसे, मैं कहा मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वहाँ मन ही ऐसा हो रहा था, वो बोले आगे चल आगे चल आगे चल। तो देख सकते हैं यहाँ पे शॉल वगैरह, पश्मीना शॉल, गरम सूट, बहुत सुंदर सुंदर। हालांकि तो हमने सही लगाओ ना भैया, मैं तो उसकी छोटे रेट में बढ़ा देंगे। नहीं नहीं, आपने बोला ना वही रेट में लगा दो, तो हम तो मैं कम तो कर रही हूँ बस। वही रेट लगा दो। अरे भैया लगा दो। भैया से मैं बार्गेनिंग कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने ये डक्का लिया था, ये हमने लिया, तो हमसे बार्गेनिंग कर रहे थे लगा लो, तो फाइनली वो थोड़ा सा मान गया, ज़्यादा तो नहीं माना। और ये लाइट लैंप दे सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं क्या करूँ, मेरा मन कर रहा था ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, कितनी बार बोल दी मैंने ये बात,
पर अपने मन को कंट्रोल में करके फिर आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट टाइम लेंगे। इससे आगे हम बढ़े तो ये है, यहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पे म्यूजिशियन होते हैं। तो यहीं पे ही आए थे मनोज तिवारी, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर, तो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है, बहुत अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं आप कितना बड़ा सेटअप बना हुआ है विरासत का, और लाइटिंग बहुत भीड़ थी। फिर जब हम जा रहे थे, जाते हुए तो लोग इतने आ रहे थे, इतना निकलते हुए नहीं। जैसे ही हम निकले बाहर, मतलब हाँ 7:30 हो गए थे हमें, हम जैसे ही बाहर निकले ONGC से बाहर, तो लोग इतने आ रहे थे। मतलब हम आगे गए, यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ मिली थी, मेरे हस्बैंड को वो चीज़ मिल गई थी जो वो ढूंढ रहे थे। तो हम इससे बातें कर रहे थे और मजाक कर रहे थे, रिकॉर्डिंग करते हैं भाई, तो अगर सस्ता नहीं लगाएगा तो। या मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। भैया फिर से बोलिए, अब बोलो। हाँ चलो स्टार्ट। बोलो। 2500 का है, 2000 लगेगा। 1500 का दे दीजिए, अब बोलिए। चलिए 5000 के 3 कर लीजिए आप। लगा दीजिए सही लगाइए भैया। तो हमें फाइनली बहुत पसंद आ गया था। मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने क्या लिया और कितने का है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे लॉक भी इतने सुंदर सुंदर थे, घंटी वगैरह इसके पास तो बहुत ही सुंदर थे। तो यहाँ पे हमने यहाँ से एक चीज़ ली, अपने एंटिक पीस अपने घर के लिए, TV यूनिट के लिए, जो बहुत सुंदर था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप बताइएगा कि उसने हमें कितने का दिया और हमने कितनी बार्गेनिंग की होगी। बहुत कॉस्टली बोल रहा था, वो खुद ही बोल रहा था कि मैं बड़े बड़े शोरूम में देता हूँ, इससे जस्ट दुगना देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड आ जाओ, अंदर आ जाओ। भारी तो है वो। मैं कह रही हूँ ये वाला देख लो ना, ये इसमें कैमल देख लो, ये लंबाई में भी है। मैं एक मिनट देख रही हूँ, वो भी तो है सिंगल हाथी का। ये कितने का है? वो 3500। वही है वो सेम। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह के भी थे, बहुत अच्छा था। तो ये मैंने आपको जितना हो सका पूरा दिखाया। तो ये कॉन्सर्ट दिखा रही हूँ जो मेरे बैक साइड है, ये पूरा सेटअप बना हुआ था। यहाँ पे लोग आए जा रहे थे, क्योंकि उस दिन जिस दिन हम गए थे उस दिन मनोज तिवारी जी आने वाले थे, तो उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। हमें बहुत लेट हो गया था, बच्चे घर में अकेले थे, तो हमें जल्दी से निकलना था। तो यहाँ पर ये फुल लॉन, बहुत बढ़िया, उत्तराखंड का सबसे अच्छा कल्चर वो है मेला विरासत में। यहाँ पे कपड़ों से लेकर डेकोरेशन से, घर का सामान, कटलेरी, बर्तन, ड्राई फ्रूट, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। खाए पिए मस्त हो गए, अपना काम वाम निपटा के आए, खाना पीना विना खा के अच्छे से अच्छे खाना, और मस्त रात में तो बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस, सिंगर्स वगैरह की, सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस वगैरह देखो, मज़ा आ जाता है। तो मेरा ये ब्लॉग था। अगर पसंद आए, विरासत का ये फर्स्ट व्लॉग था, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए ये सेटअप हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत रश हो रहा है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड आगे की तरफ जा रहे हैं। हमने एक लिया था, और ये देखिए हम एग्ज़िट कर रहे हैं, और लोग देखिए, आप लोगों की भीड़ देखिए, कितनी भीड़ हो रही है। हम जा रहे थे 7:45 7:30 का टाइम था, तो हम निकल रहे थे और हमारे अंदर, हम बाहर हो रहे थे और ये अंदर लोगों की भीड़ है जाते हुए 7:45 के करीब, क्योंकि वहाँ पे मनोज तिवारी जी आ रहे थे, तो सब लोग उनको कॉन्सर्ट देखने के लिए रात में ज़्यादा आते हैं। तो हम बाहर की तरफ, ये मेरे हस्बैंड जो हमने लिया था उसको लेते हुए, तो मैं यहीं पे अपने वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि अब आप लोग कहाँ से आप लोग मतलब विरासत गए हैं, तो आपको कैसा लगा। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।